सभी वैष्णव को जय श्री कृष्ण। पवित्र एकादशी या उसको पुत्रदा एकादशी भी कहते हैं। श्रावण महीने में इसका बहुत महत्व है। पुत्रदा एकादशी माने पु का मतलब है पुरुषार्थ, चार पुरुषार्थ, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। त्रा का मतलब त्रास रहित, जीवन में हमें त्रास देने वाली जो वृत्तियाँ है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, इससे त्रास मुक्त बनने का है। उसके साथ में आलस, अहंकार, अज्ञान और अविद्या भी है। दा का मतलब दानेश्वर बनना है। मेरे पास जो कुछ है वो मेरा अपना नहीं है। पुत्रदा का मतलब भी यही है, पुरुषार्थ बनाना है, पुरुषार्थ कमाना है, त्रास मुक्त रहना है, और जो मेरे पास है वो दूसरों को देने के लिए है। ये निस्वार्थ वृत्ति ही हमें अपने जीवन का ध्येय प्राप्त करने लगे। पुत्र का मतलब अंग्रेजी में इसको सन भी कहते हैं, SON, सन ऑफ नारायण। देखो, सन ऑफ नेशन माने हम अगर भारत देश के पुत्र है तो जो भारत देश की सेवा करते हैं उसको अगणित फायदे मिलते हैं। अगर हम नारायण के सेवक बन जाएंगे, सैनिक बन जाएंगे, तो हमें भी अगिनत फायदे मिलेंगे, लेकिन हम वो कर नहीं पाते। हमारी कुछ मजबूरियां हैं, वही त्रास देने वाली। जिसके पास समझ है और समय है, दोनों का जिसने सदुपयोग किया है, तो जो कहते हैं कि मानो तू प्रभु की रचना का सुंदरतम श्रृंगार है, मानो तू प्रभु की रचना का सुंदरतम श्रृंगार है, सोचा तूने तेरे पर प्रभु का कितना उपकार है। सोचा तूने कभी कि प्रभु का तुझ पर कितने बड़ा उपकार है। सबसे बड़ा हमें मानव देह मिला, और मानव देह मिलने के बाद हमारे जीवन में हमको मन बुद्धि दिया है, जिसकी वजह से हम नर से नारायण बन सकते हैं। जो मेरा मेरा करता है वो मरता है, जो तेरा तेरा करता है वो तैर जाता है। तैरना मैंने बहुत साकर तैरना है। प्रभु मेरे साथ है। ये जो विचार है सिर्फ बोलने के लिए नहीं, लेकिन अपने जीवन में लाने के लिए उसको दिन रात सोचना पड़ेगा। सोचना है, सिर्फ कहने से नहीं चलेगा, हमें अपने जीवन में लाना है, कृति में लाना है। भगवान ने हमें बहुत कुछ दिया है। मांगा हुआ मुझको मिलता सदा, बेटा हूँ मैं तेरा ही लाडला, तुझसे न मेरी शिकायत कदा। प्रभु से हमें कभी शिकायत नहीं करनी चाहिए। अगर प्रभु को हम बालक स्वरूप में मानते हैं तो बालक के पास मांगना नहीं था। अगर बड़े मानते हैं तो बड़ों से भी हमें मांगना नहीं है, बड़ों को देना है। तो दोनों ओर से हमें अपना जो कर्तव्य है वो पूरा करना है। हम भगवान ने लाडले हैं, तभी को हमको इतनी अच्छी जीवन दिया है। हम दूसरों का जीवन देखेंगे और अपना जीवन देखेंगे। सही में देखा जाए तो मानव आज बहुत ही सबसे ज़्यादा सुखी भी है, इसलिए कि उसके पास क्या नहीं है, सब कुछ है, लेकिन दुखी भी उतना ही है, बल्कि उससे ज़्यादा है, क्योंकि वो दूसरों का दुख देख के अपने आप को मत्सर करने लगता है, द्वेष करने लगता है। जो है उसमें उसको संतोष नहीं है। सब सेट है उसके पास, डाइनिंग सेट है, सोफा सेट है, टीवी सेट है, डिनर सेट है, खुद के पास सूट है, हेयर सेट है, सब कुछ है, लेकिन खुद अपसेट है। क्योंकि
अपसेट है क्योंकि वो अपने आप को समझ नहीं पाया। खुशी मेरे अंदर है, हम खुशी को बाहर ढूंढते हैं। खुशी बाहर नहीं है, खुशी जो है मेरे अंदर ही है, उसे हमें तलाश के निकालना, बाहर निकालना है। और हमारे मन के ऊपर ही है। सुख दुख के समय कृत्वा लाभा लाभो जया जो। मैंने सुख भी आएगा तो मेरी कसौटी है, अपना भगवान की प्रसादी है, और दुख आया तो ये मेरी कसौटी है। ये समझ के जीवन में चाहे कितनी ऊंचाई पर जाओ, लेकिन पैर जमीन पर होना चाहिए। और चाहे कितने भी गहरे में तकलीफें क्यों ना आए, मुश्किलें क्यों ना आए, मुश्किलें आएगी आने दो, तूफान को आना है आने दो, लेकिन हम घबराने वाले नहीं हैं, क्योंकि मेरी माँ मेरे साथ है, सर्वसमर्थ प्रभु मेरे साथ है। ये कल्पना, ये अनुभव हम 24 तास अपने आप में करते हैं। पवित्र माने क्या है? जो अशुभ नहीं है, जो शुभ है। शुभ माने हमारे हमेशा सकारात्मक विचार ही है। विचार से ही आदमी का व्यक्तित्व बनता है। श्रीवाद में भी कहा है, सोच का परिणाम मन पर होता है, मन का परिणाम शरीर पर होता है, और मन और शरीर पर जो प्रभाव होता है उससे आदमी का व्यक्तित्व बनता है। और जो व्यवहार करता है, दूसरे का साथ कैसा रहता है, उसके ऊपर उसका जीवन निर्भर करता है। एकादशी फिर से कहूँगा, एकादशी हमारे स्वास्थ्य के लिए ही है। मन में से एक भ्रांत कल्पना निकाल दो, एकादशी का उपवास करो ना करो बात अलग है, लेकिन हमारे जो तन मन, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय और मन है, वो हमें ज़्यादा से ज़्यादा सकारात्मक मार्ग पर ले जाना है। सकारात्मक मार्ग माने हमारे जीवन में जो हम भोग भुगत रहे, भोग के साथ भाव भी होना चाहिए। आज जीवन में से भाव सबके खत्म हो गया है। ओनली भोग भोग भोग, और भोग आदमी को योग के बिना रोगी बना देता है। योग माने जुड़ना, जुड़ना माने अध्यात्म, भगवान से जुड़ना है हमें। जिसने हमें बनाया है उसके साथ बनाए रखना है। उससे अगर अलग हो गए तो हमारा जीवन का पतन अवश्य है। पत्थर तब तक सलामत है जब तक वो पर्वत से जुड़ा हुआ है, पत्ते तब तक सलामत है जब तक वो पेड़ से जुड़े हुए हैं। ठीक उसी तरह मानव तब तक सलामत है जब तक वो परिवार से जुड़ा हुआ है। परिवार से जुड़ा रहना है, परिवार समाज जुड़ा रहना है, क्योंकि हमने जन्म दिया, माता ने स्नान करवाया किसी और ने, ज्ञान दिया किसी और ने, हमें संभाला किसी और ने, अंत समय में स्नान करवाया किसी और ने, अग्निदाह किया किसी और ने। जब दूसरों ने ही मुझे सब कुछ दिया है तो मेरा भी फर्ज बनता है मैं दूसरों के लिए कुछ करूं। तभी जाके पुत्रदा जो शब्द है, और ये एकादशी, मैं फिर से कहूँ एकादशी में उपवास करो ना करो, उपवास करना भी बहुत बार बोल चुका हूँ कि शरीर स्वास्थ्य तन मन के लिए अच्छा है, लेकिन उपवास माने हमारे जो 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय है और मन है, वो आध्यात्मिक ओर ले जाना है। जितना हम ले जाएंगे उतना हम सही अर्थ में पुत्र कहलाएंगे, पुत्र कहने के लायक बनेंगे। तो भगवान से आज यही प्रार्थना करते हैं कि पुत्रदा एकादशी के दिन हम संकल्प करते हैं, ना एक दिन के लिए, पूरे सालों तक हमारा जो जीवन है, जीवन के अंतिम श्वास तक हम अच्छा पुत्र बनने का, सुपुत्र बनने का कोशिश करेंगे। भगवान हमें शक्ति दे, भक्ति दे, बुद्धि दे। इसी शुभकामना के साथ सभी वैष्णव को पुत्रदा पवित्र एकादशी की अनेक शुभकामनाएं। जय श्री कृष्ण।